ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं बीटीआर में। मेरे ये जो सूत्र हैं इससे बहुत सारे लोग अपना बीटीआर कर पा रहे हैं, जो अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये जो सूत्र हैं ये अब वैदिक के सूत्र हैं, यानी ये वैदिक से जुड़े हुए कुछ यूनिक सूत्र हैं जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। लाल किताब के सूत्र जो हैं 2500 रुपये में 1500 सूत्र और 1000 रेमेडी, तो वो अवेलेबल है, तो उसको आप ले सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सूत्रों का। तो पहला सूत्र यह है कि जब भी वीनस यानी शुक्र फर्स्ट हाउस में हो, यानी लगन में जब भी शुक्र होता है, तो जातक वो लड़का हो या लड़की, ज़्यादातर आजकल लड़के ही क्या कर रहे हैं, अपने बालों को थोड़ा झुका के रख रहे हैं। मतलब चेहरे पे जो बाल आके गिर जाते हैं, या उनका एक एक तरफ का जो चेहरा होता है वो थोड़ा बालों से ढका हुआ रहता है, या फिर बालों को इतना बढ़ा लेते हैं कि एक साइड वो झुका के रखते हैं, तो वीनस फर्स्ट। यहाँ पे साइन भी लीजिए, क्योंकि साइन में भी चेक कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ, ये रिजल्ट मिल रहा है। और लगन में जब वीनस हो तो पक्का होगा। तो जातक अपने बालों को या अपने बालों से चेहरे को छुपाता है, या उसका बाल जो है बहुत ज़्यादा नीचे तक रहता है, यानी आंखें छिप जाती हैं थोड़ी सी, एक साइड का चेहरा लगता है कि ढका हुआ है, तो ऐसा होगा जिसका भी वीनस फर्स्ट हाउस में हो। वीनस फर्स्ट हाउस का एक सूत्र और बताया था मैंने कि ऐसे लोग अपने मोबाइल के जो गार्ड होते हैं, या तो वो गार्ड टूटा रहता है, या फिर उसका जो स्क्रीन होता है, जो जिससे मोबाइल को हम देख पाते हैं, स्क्रीन, वो टूटा रहता है। तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि जब लाल किताब आया था तो उस समय मोबाइल तो नहीं था। तो कुछ चीज़ अपडेट हैं, जैसे कुछ लोगों से बात कर कर के उनसे कुछ अपडेट लिए जाते हैं। जैसे वीनस पहले गाय थी, बैल था, और आज भी है, पर उसके दौर में मतलब आज किसी को बोलिए कि गाय रखे या फिर बैल रखे तो वो नहीं रखेगा। उसकी जगह आजकल कार आ गई है, व्हीकल जो है वो वीनस है। तो वैसे ही मोबाइल जो है और मोबाइल का स्क्रीन गार्ड है, क्योंकि ये जो वीनस जो फर्स्ट हाउस में होता है ये अपने चेहरे को हमेशा ढके रहते हैं, अपने मतलब चेहरे को हमेशा ग्लो और क्रीम या कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज करके अपने चेहरे को ग्लो करना चाहते हैं। वैसे ही मोबाइल को भी ये लोग हमेशा सोचते हैं कि अच्छा रहे और उसका स्क्रीन अच्छा रहे, इसलिए स्क्रीन गार्ड हमेशा लगाते फिरते हैं, या तो तोड़ देते हैं या उसे हर 10 दिन या महीने में चेंज कर लेते हैं। शनि जब भी फोर्थ हाउस में हो तो घर में बहुत ज़्यादा चींटी, कॉकरोच, चूहा, सांप या कीड़े मकोड़े निकलते हैं। यानी शनिचार कितना भी अच्छा घर बना ले उसके घर में निकल जाता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है कि घर में निकल जाता है, और चींटियाँ तो ऐसे जाती हैं जैसे लग रहा है कि वो घर वालों से नाराज़ है, एक लाइन से चली जा रही हैं। तो शनि जब भी फोर्थ हाउस में हो तो घर में बहुत ज़्यादा चूहे, कॉकरोच, चींटियाँ, सर्प निकलते हैं। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा तो सब कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, मेरे से भी पूछा गया। तो सिंपल उपाय यह है कि चींटियों को हटा दें, या फिर सरसों का छींटा लगा दें, और या फिर जो आजकल ये फिनाइल चल रहा है, या फिर पहले के मिट्टी के तेल थे जिसे किरोसिन बोलते थे, उसके पोषण करने से ये ख़त्म होता है। क्योंकि शनि चार यानी फोर्थ हाउस घर होता है, शनि मिट्टी का तेल है, फिनाइल है, तो उससे यदि घर पोछेंगे तो ये सारे चीज़ चींटी, चूहे, कॉकरोच नहीं निकलेंगे। लेकिन शनिचार कितना भी अच्छा घर बना ले, क्यों ना वो टाइल्स ही लगा ले, फिर भी उसके घर में ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। शनि यदि थर्ड हाउस में हो, शनि यदि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि जातक के भाइयों से बहुत कम बनता है, या फिर भाई मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि या तो भाई होते नहीं हैं, या फिर होंगे तो मर जाएंगे, या फिर उनसे विवाद बना रहेगा, और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी को लेके विवाद बनता है। क्योंकि शनि थर्ड हाउस में मैंने बताया भी था कि ऐसे लोग प्रॉपर्टी बिना प्लानिंग का करते हैं। तो ये चाहते हैं कि बिना बताए किसी को घर में प्रॉपर्टी अपने बाप दादाओं से ले लें, और उस चक्कर में विवाद होता रहता है। तो प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो देखा गया है।
और भाइयों से नहीं बनती। बहनों से तो बन जाए पर भाइयों से नहीं बनती। यहाँ पे शनि पुरुष राशि में है तो मृत्यु भी हो सकती है भाइयों की, या फिर एकदम लड़ाई जो बोलते हैं, झगड़ा विवाद प्रॉपर्टी के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा होता है। स्त्री राशि में हो, पुरुष राशि वो होती है 1 3, यानी ऑड नंबर, ऑड इवन जो होता है वैसे ही ले लीजिए, इवन होता है स्त्री राशि। सूर्य यदि छठे हाउस में हो, सूर्य जब भी छठे हाउस में हो तो ऐसा जाता है पूरा जीवन गुस्सा और अकड़बाजी में निकाल जाता है, और लास्ट में जब बुढ़ापा आता है तब पछताता है, या फिर अपने माँ बाप की बुढ़ापे को देखकर ये बोलता है कि मैं उनकी सेवा करूँगा। लेकिन गुस्सा और अकड़बाजी इसका जाता नहीं है। सूर्य छो इसीलिए शायद मैंने पहले के सूत्र में जो बताया था कि बॉस, इनका बॉस से तो बन जाता है पर और कलीग से नहीं बनता, क्योंकि सबको ये प्रेशर दिए रहते हैं। एक तरह से सूर्य छो बोल भी सकते हैं, बॉस का गुलाम होता है, या फिर बॉस की चुगली करने वाला होता है कि बॉस को सर पे बैठा के रखो। ऐसे लोग अपने बॉस को या तो अपने घर लाते हैं या बॉस के घर जाते हैं, या बॉस इनको टांग के घूमता रहता है कि चलो यहाँ चलना है वहाँ चलना है। तो बॉस सारी जिम्मेदारी इसको दे देता है और इसको लगता है कि बॉस मैं ही हूँ, और सारे कलीगों को तंग किया रहता है। शनि यदि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, यानी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहता है। लेकिन हाँ, संघर्ष से और परिश्रम से वो एक बड़ा अधिकारी भी बन सकता है। यानी शनि थर्ड हाउस या तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करा के कोई अच्छे पोस्ट दे देगा, या फिर पूरा जीवन कुछ नहीं रहता, यानी फटी हाली रहती है जीवन में। तो शनि थर्ड हाउस है तो आप मेहनत करना चालू कर दें, क्योंकि शनि भी मेहनत, थर्ड हाउस भी मेहनत, प्लानिंग है, आपका सारा प्लानिंग फेल हो जाएगा बैठे बैठे, क्योंकि शनि आलस भी है। पर वही शनि मेहनत करा के यहाँ पे अधिकारी भी बना देता है यदि आप परिश्रम करते हैं तो शनि थर्ड हाउस आप देखेंगे कि बहुत हाई पोस्ट पे है, और शनि थर्ड हाउस आप देखेंगे कि कुछ नहीं करता, यानी जेब में पैसा नहीं रहता। यहाँ ऐसा बताया गया है शनि जब भी थर्ड हाउस में हो, तो ऐसे में बताया गया है कि शनि थर्ड हाउस में हो तो पर्स ना ही रखें, क्योंकि पैसा रहेगा नहीं, झूठ मूठ का इंसल्ट भी होगा रख के। एक सूत्र याद आया कि वीनस यदि फर्स्ट हाउस में हो, वीनस यदि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक अपने पर्स में अपने स्पाउस का फ़ोटो रखते हैं, या फिर फैमिली फ़ोटो जो होता है ना, अपने वाइफ का, बच्चे का, वैसा फ़ोटो रखते हैं, या फीमेल भी है तो अपने पति बच्चों का वो फ़ोटो पर्स में रखती है वीनस थर्ड हाउस में जब हो। क्योंकि शनि थर्ड हाउस में लिखा गया है पर्स ना रखे, और पर्स थर्ड हाउस से देखा जाता है, यहाँ शनि बता रहा है। तो वीनस थर्ड हाउस में हो तो वीनस स्पाउस होता है और थर्ड हाउस पर्स होता है। तो वो बोल रहा है कि अब आप यहाँ पे, यानी जिसका भी वीनस थर्ड में है वो ज़रूर अपने स्पाउस का फ़ोटो यानी पर्स में लेके घूमता होगा, जो फ्रंट पे लगा लेते हैं ना, या फिर अपना भी फ़ोटो लगा के घूमता होगा जब वो मैरिज नहीं किया हो, और मैरिड के बाद तो अपनी वाइफ का, और बच्चों होने के बाद बच्चों का भी लगा के घूमेगा। तो ये एक सूत्र था। शनि जब भी 11 में हो तो दूसरे का उपकार, यानी करता है, काम करता है, दूसरे उपकार ले लेते हैं, काम करा लेते हैं, और बाद में इसको इग्नोर कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यानी तुम्हारे टाइम में तो इसने काम किया, यानी दूसरे के टाइम में इसने बहुत ज़्यादा काम किया शनि 11, लेकिन तुम्हारे टाइम में अब कोई तुम्हारे उपकार को याद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ा विचलित हो जाते हैं, और फिर दूसरे की सपोर्ट या उपकार करना बंद कर देते हैं, कहते हैं भाड़ में जाओ। पर शनि 11 जितना ज़्यादा उपकार करता है उतना ही ज़्यादा नेचर इसको रिटर्न गिफ्ट देती है किसी और के द्वारा, या फिर नेचर दे देती है। नेचर यानी भगवान ही देते हैं। तो शनि 11 यानी आपको नेचर आपको गिफ्ट देगा, और शनि को हम लोग शिव जी से ही जोड़ के देखते हैं, या नारायण से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि शिव जी और नारायण जी एक ही है। यानी कि राम कृष्ण, शिव जी, नारायण जी, इनको मिक्स कीजिएगा तो सबको एक ही हैं, और शनि से देखे जाते हैं। तो सबसे भोले जो होते हैं वो शिव जी हैं, तो वो जल्दी ही उपकार कर देते हैं। वीनस सेकंड हाउस, वीनस जब भी सेकंड हाउस में होता हो किसी भी स्त्री जातक का, तो उसका जो यूट्रस है, या यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, यानी यूट्रस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने के संकेत वीनस सेकंड हाउस देता है।
और ऐसे में मैंने एक सूत्र बताया था कि वीनस सेकंड हाउस में और अष्टम हाउस खाली हो तो बच्चा नहीं होता, यूट्रस में प्रॉब्लम होगा, या फिर बहुत ज़्यादा अंडे बन जाने के कारण भी कंसीव नहीं हो पाते हैं। तो स्त्री जातक में बहुत ज़्यादा अंडे बनने के कारण कंसीविंग प्रॉब्लम हो जाती है और यूट्रस में प्रॉब्लम रहती है। और बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो, जैसे कि जुपिटर राहु 5वें साइन या 5वें घर में हो, केतु 11th साइन या 11th हाउस में हो, वीनस सेकंड में हो, शनि से पीड़ित हो, यानी सैटर्न कहीं से उसके साथ बैठ जाए तो मतलब पीड़ित है बहुत ज़्यादा। तो अब जो है उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है, उसके बच्चेदानी यूट्रस को निकालना भी पड़ सकता है। तो ये ऐसा कंडीशन बन जाता है। यदि मेल के चार्ट में है तो उसकी स्त्री को यूट्रस का प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा देखा गया है। ये एक चार्ट था किसी का, मैं कभी बाद में शेयर भी करूँगा। गुरु यदि फर्स्ट हाउस में और 7th हाउस में हो तो ऐसे जातक को कभी भी ऑर्डर मत दो कि ये करो, वो घंटा नहीं करेगा। ऐसा ही वो शब्द बोलेगा कि मैं घंटा नहीं करूँगा। यदि उसको छोड़ दिया जाए तो वो चुपचाप से काम कर देगा। एक चीज़ और है कि जुपिटर फर्स्ट और 7th में हो तो बड़ाई सुनना बहुत पसंद भी करते हैं और चाहते नहीं है कि कोई ऑर्डर दे, और काम चुपचाप कर देंगे। यदि इनको छोड़ दिया जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब इन्होंने काम फिनिश कर दिया। और ऑर्डर दे दिया तो फिर उनका एक ही जवाब होता है, घंटा करूँगा। तो ये लोग कुछ नहीं करते हैं यदि आप ऑर्डर दे दें या बोल दे तो। और कभी कभी देखा गया है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस नींद बहुत ज़्यादा मारता है, तो ना भी बोले तो भी काम नहीं करता है, चुपचाप पड़ा रहता है एक जगह। वीनस यदि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक को देखा गया है कि वो अपने स्पाउस यानी पति या पत्नी जो भी हो, तो वो रसोई घर यानी कि किचन में रोमांस करते पाए जाते हैं। यानी कि आपने मूवी या सीरियल में देखा होगा कि वो किचन में आके पीछे से पकड़ रहा है, रोमांस कर रहा है या जो भी। तो इनको रसोई में, क्योंकि थर्ड हाउस से सर्वेंट देखते हैं और वो सर्वेंट किचन वाला सर्वेंट होता है, और वीनस क्या होता है, स्त्री जातक होता है। तो यहाँ रसोई को लिया गया, वीनस से पत्नी को लिया गया, और जिस भी जातक का है वो वीनस रोमांस होता था, वो रसोई में जाके रोमांस करेगा। मेरा एक वीडियो भी है वीनस पे 1 से लेकर 12th हाउस कि कौन जातक कहाँ पे रोमांस करना चाहता है, वो जाके आप देखें, आपको मज़ा आएगा। वीनस यदि 4th 2nd 6 या 11th साइन में हो, या फिर 4th हाउस में बैठ के 11th साइन में हो, 11th में बैठ के 4th साइन में हो, 4th हाउस में बैठ के 6 साइन में हो, 6 हाउस में बैठ के 4th साइन में हो, 2nd हाउस में बैठ के 6 साइन में हो, 2nd में बैठ के 11th या 4th साइन में हो, तो आप देखें कि ऐसा जातक टी या वाटर पीते वक्त जो भी ग्लास या कप पकड़ा हुआ है, उसका इंडेक्स या लिटिल फिंगर जो होता है उठ जाता है, यानी अपने आप उठ जाता है। लगता है कि रजनीकांत का स्टाइल मार रहा है। रजनीकांत का हर एक स्टाइल स्टाइलिश होता है। तो वीनस 4 आप देखेंगे कि ये जातक का चाय या पानी पीते वक्त जो भी गिलास या कप पकड़ा है, उस समय इसकी छोटी उंगली ऊपर की ओर उठ जाती है, और घर में बोलेंगे अरे सेम स्टाइल कर रहे हो, यदि 2 भाई हों तो। यदि उनका वीनस 4 या सेकंड में हो, वीनस 6 या 11th में हो, तभी होगा। तो लगेगा कि दोनों का अरे सेम चल रहा है, ऐसे दोनों कैसे कर रहे हैं। तो वो अपने आप हो जाता है, इंडेक्स या लिटिल फिंगर उठ जाता है। वीनस जब भी 6 हाउस में हो, वीनस 6 हाउस में हो और कोई बात कर रहा हो अपने स्पाउस के बारे में, बोल दीजिए, या लवर के बारे में, तो उसको बोलिए कि बहुत ज़्यादा सुंदर है तभी तुम बात कर रहे हो। क्योंकि वीनस जब भी छठे हाउस में होता है, इसको बहुत ज़्यादा सुंदर स्पाउस चाहिए, टिप टॉप दिखने वाला। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली का वीनस 6 है। तो वीनस 6 बहुत सुंदर स्पाउस चाहता है, और इसको टिप टॉप स्पाउस चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को। अपोजिट जो भी होगा उसको टिप टॉप चाहिए, यानी लड़का है तो लड़की टिप टॉप, लड़की है तो लड़का एकदम हैंडसम चाहिए। और ये वीनस 6 की एक खासियत है कि इनको स्पाउस सुंदर ही अच्छा लगता है।
तो वीनस जिसका छो है वो मैच करे। तो ये थे कुछ सूत्र 11-12 जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम और कुछ सूत्र लेके हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।